नमस्कार। आप सभी बिहार वासियों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आप वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या छह पेंशन योजनाओं में से किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी है, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हम अभी जस्ट ई लाभार्थी पोर्टल पर स्टेटस चेक कर रहे थे। देख करके हम हैरान हो गए कि अब तक बिहार सरकार ने आपका अप्रैल महीने की राशि आपके खाते में नहीं भेजा है। उनका तो समझ में आता है, जिनका जीवन प्रमाणीकरण पेंडिंग है उनका तो मार्च प्लस अप्रैल 2 महीने की रुकी हुई है, लेकिन जिन्होंने जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया है, भारी संख्या में यानी कि करोड़ों में लाभार्थियों के किस्तें रुके हुए हैं। क्या आपकी ये किस्तें जून तक क्लियर हो जाएगी? आज की बड़ी खबर, जी हाँ, आरबीआई से 12,000 करोड़ का क्या चक्कर है। क्या आपको नहीं लगता है कि जब से श्री सम्राट चौधरी जी ने सीएम का पद संभाला है तब से ये गड़बड़ी देखने को मिल रही है। चलिए आज हम बिना देरी करते हुए सीधा मुद्दे की ओर, अपडेट की ओर आपको ले चलते हैं। बिहार पेंशन 2026, जिसमें हम देखेंगे कि अप्रैल मई की रुकी हुई पेंशन कब तक आपके खाते में देखने को मिल सकती है। सम्राट चौधरी जी का सरकार बनने के बाद का माहौल किस तरह से बन गया है, आरबीआई ऋण और ई लाभार्थी की पूरी सच्चाई आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप बिहार के इन सभी पेंशन योजना में से किसी भी पेंशन योजना का लाभार्थी है और आपके मन में यह सवाल है कि मार्च 2026 की पेंशन क्यों रुकी है, अप्रैल 2026 की पेंशन अभी तक क्यों नहीं आई और 10 मई की तारीख निकल गई है, फिर भी पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि जब तक नीतीश कुमार जी सीएम पद संभाल रहे थे, 10 तारीख से 15 तारीख के बीच आपके बैंक खाते में राशि देखने को मिल ही जाती थी, यह तो कन्फर्म्ड है। क्या मुख्यमंत्री बदलने से पेंशन रुक गई है? आरबीआई से 12,000 करोड़ का ऋण लेने की क्या सच्चाई है? और जिन लोगों ने जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया उन्हें पैसा कब देखने को मिलेगा? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली की पूरी अंदरूनी सच्चाई आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। जी हाँ, पहले आप देखिए बिहार में जो भी पेंशन योजनाएं संचालित है उसका लिस्ट हमने लगा दिया है। हम डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सभी पेंशन योजना जो बिहार सरकार द्वारा संचालित है, सभी का लिस्ट और सूची हमने लगा दिया है। इन सभी योजनाओं का भुगतान ई लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से ही डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा ही किया जाता है। जून 2025 में बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें नीतीश कुमार जी ने 400 से बढ़ा करके आपका पेंशन राशि तिगुना बढ़ोतरी करके 1100 रुपये आपके खाते में भेजना शुरू कर दिया गया था। इस निर्णय से 1.09 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को अभी भी लाभ मिल रहा था, लेकिन पिछले 2 महीनों से यह लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके साथ ही राज्य पर हर महीने लगभग 1150 करोड़ अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। जी हाँ, पेंशन रुकने की सबसे बड़ी वजह सरकार के पास नकदी की कमी यानी कि फंड की कमी बताया जा रहा है। चलिए अब समझते हैं कि पेंशन में देरी का सबसे बड़ा कारण है राज्य सरकार का नकदी संकट, यानी सरकार के खजाने में पर्याप्त पैसा उपलब्ध नहीं था। यह किसी तकनीकी गलती से ज्यादा एक वित्तीय समस्या है। बिहार पर कर्ज कितना है तो आप समझिए, वर्तमान अनुमान के अनुसार बिहार सरकार पर कुल कर्ज लगभग 3.70 लाख करोड़ से भी अधिक हो चुका है और ये कर्ज बहुत ही बड़ा है। 2026 के अंत तक ये
4 लाख करोड़ के पार जा सकता है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। हर साल केवल ब्याज चुकाने में लगभग 40,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। महिला रोजगार योजना में 18,100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार ने लगभग 1.81 करोड़ महिलाओं के लिए चलाई गई योजना के तहत लगभग 18,100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इस भारी खर्च के बाद राज्य की नकदी स्थिति कमजोर हो गई है और इसी कारण पेंशन भुगतान प्रभावित हुआ है। आरबीआई से 12,000 करोड़ का ऋण। देखिए, पेंशन और अन्य सरकारी भुगतानों के लिए बिहार सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से 12,000 करोड़ के ऋण की व्यवस्था की है। ऋण वितरण देखिए, पहली किस्त 4,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार को मिल चुकी है, लेकिन उम्मीद यह लगाया जा रहा है कि दूसरी किस्त जून 2026 तक बिहार सरकार को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद ही आपका भुगतान जो भारी संख्या में लाभार्थियों का रुकी हुई है उसे क्लियर किया जाने वाला है। यही राशि मार्च और अप्रैल की लंबित पेंशन चुकाने में उपयोग की जा रही है। क्या सम्राट चौधरी के सीएम बनने से पेंशन रुकी है? तो कई लोगों का कहना है कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे पेंशन समय पर आती थी, लेकिन सम्राट चौधरी के पद संभालते ही भुगतान रुक गया है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि नई सरकार को पहले से ही खाली खजाना विरासत में मिला। जी हाँ, जब तक नीतीश कुमार जी अपना सीएम पद संभाल रहे थे तब तक सरकारी खजाना खाली हो चुका था। उसके बाद सम्राट चौधरी जी को सीएम पद सौंपा गया है। इसी कारण से इस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। देरी का मुख्य कारण राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि वित्तीय संकट है। अब जानते हैं ई लाभार्थी पोर्टल और जीवन प्रमाणीकरण। अब सभी लाभार्थियों को ऑफिशियल ई लाभार्थी पोर्टल पर वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ तो पेंशन रोकी जा सकती है और पिछले 2 महीने से रुकी हुई है। जीवन प्रमाणीकरण में आने वाली समस्याएं, कई बुजुर्ग को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहला तो बायोमेट्रिक मैच नहीं होना, दूसरा सर्वर डाउन, सीएससी केंद्र पर लंबी लाइन, दिव्यांग या बीमार लाभार्थियों का केंद्र तक न पहुंच पाना। इन सभी समस्याओं की वजह से अभी तक लाखों लाभार्थी अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवा पाए हैं। ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन का विकल्प उपलब्ध है। फर्जी खातों पर कार्रवाई, यानी कि सरकार ने हजारों मृत लाभार्थियों के नाम हटाए हैं। जिन खातों में गलत तरीके से भुगतान हो रहा था उन पर डेथ मार्क लगाया जा चुका है। ई-केवाईसी और सत्यापन लंबित रहे, इसी कारण निर्धारित समय सीमा पूरी नहीं हो पाई है। अभी देखिए, कुछ लाभार्थियों का पेमेंट बीच बीच में होता रहता है, तो अभी किसे पेमेंट भेजा जा रहा है? तो जिन लाभार्थियों ने जीवन प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, आधार बैंक खाते से लिंक है, एनपीसीआई सीडिंग सही है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से भुगतान भेजा जा रहा है। और कई लोगों को तो अप्रैल महीने में मार्च महीने का 1100 रुपये भेजा भी गया है और जल्द ही आपका 2200 रुपये की राशि, यानी कि जिनका जीवन प्रमाणीकरण हो चुका है, मार्च प्लस अप्रैल का किस्त एक साथ मिलने वाला है, जिसका तैयारी कर लिया गया है। जैसे ही आरबीआई से फंड रिसीव होता है आपको आपका किस्तें मिलना शुरू हो जाएगा। सभी लाभार्थियों को पेंशन कब तक मिलेगी? तो देखिए, संभावित समय सीमा मई 2026 के अंत तक मार्च और अप्रैल की लंबित राशि का बड़ा हिस्सा जारी होने की उम्मीद लगाई जा रही है और जून 2026 तक प्रणाली पूरी तरह सामान्य होने की संभावना है। जिस प्रकार से पहले हर 10 तारीख तक आपके बैंक खाते में राशि पहुंचती थी, जून 2026 से यह प्रक्रिया सामान्य होती दिख रही है। जून के बाद फिर से हर महीने 10 तारीख तक आपके बैंक खाते में आपका पेंशन राशि देखने को मिलने वाला है।
घर बैठे आप स्टेटस ऑफिशियल ई लाभार्थी पोर्टल पर जा कर के अपना आधार नंबर, खाता संख्या या लाभार्थी आईडी डाल करके अपना पेमेंट का अभी करंट स्थिति देख पाएंगे। एनपीसीआई लिंकिंग आप किस प्रकार से जांच सकते हैं? यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो डीबीटी असफल हो सकता है। अपने बैंक शाखा या आधार सेवा केंद्र जाकर पुष्टि करें कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है। अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो क्या करें? ई लाभार्थी पर स्थिति जांचें, जीवन प्रमाणीकरण पूरा करें, बैंक में आधार सेटिंग जांचें, बीडीओ कार्यालय से संपर्क करें, बायोमेट्रिक फेल होने पर भौतिक सत्यापन करवाएं। क्या आगे भी ऐसी समस्या हो सकती है? तो जब तक राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं होती, भविष्य में भी भुगतान में देरी की संभावना बनी रह सकती है। हालांकि सरकार जून 2026 तक व्यवस्था सामान्य करने का प्रयास कर रही है। यानी कि बिहार पेंशन में देरी का मुख्य कारण राज्य का वित्तीय संकट, आरबीआई से ऋण प्रक्रिया, ई लाभार्थी सत्यापन और आधार एनपीसीआई समस्याओं के कारण रुका हुआ है। अगर आपका जीवन प्रमाणीकरण और बैंक लिंकिंग सही है तो मार्च और अप्रैल 2026 की पेंशन मई के अंत से जून 2026 तक मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारा वीडियो पूरा रिसर्च के बाद ही बनाया जाता है। हम समस्या का जड़ तक जाते हैं, उसके बाद ही आपके लिए वीडियो को तैयार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी प्रकार से हम बिहार पेंशन योजना से संबंधित हर हफ्ते वीडियोस को लाते रहते हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन द्वारा वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट में यह भी बताएं कि आपकी मार्च या अप्रैल 2026 की पेंशन आ गई, आपको 1100 मिला या 2200 मिला, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले बिहार पेंशन योजना का अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।